Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जब फीमेल का ओव्यूलेशन होता है और ओव्यूलेशन के दौरान एग सेल एंड स्पर्म सेल मिलते हैं और स्पर्म सेल एग को फर्टिलाइज करता है, तो उसके बाद सबसे पहले महिलाओं की बॉडी में कौन सा नया बदलाव देखने को मिलता है जिससे महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकती है। तो सबसे पहले आप जानिए कि स्पर्म सेल और एग सेल मिलते कब है। स्पर्म और एग सेल महिलाओं के ओव्यूलेशन के दिन ही मिलते हैं, जिस दिन महिलाओं का ओवरी से एग रिलीज होता है। और हर महिला का जो ओवरी से एग रिलीज है वो आपकी जो एक्सपेक्टेड पीरियड डेट है, यानी जिस डेट पे आप पीरियड आने की सोच रहे हैं उससे 14 दिन पहले ही ओव्यूलेशन होता है और उसी दिन एग स्पर्म से मिलता है। और स्पर्म को एग तक पहुंचने में मुश्किल से गाइस मिनटों का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर स्पर्म की मोटिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो 15-20 मिनट में स्पर्म एग तक पहुंच जाता है, यानी फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है। बट यहाँ पे ये नहीं है कि आपका फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि स्पर्म को एग को फर्टिलाइज करने में मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम लगता है। तो अगर आपका ओव्यूलेशन 14वें दिन हुआ है आपके पीरियड साइकिल के, तो 15वें दिन आप मान सकते हैं कि आपका एग फर्टिलाइज हो जाएगा। एग फर्टिलाइज होने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने में कम से कम 6 से लेकर 7 दिन का टाइम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 दिन का टाइम लगता है। यानी जो ये ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, इस टाइम पे महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। और प्रेगनेंसी कंसीव होने का मतलब है जो फर्टिलाइज एग है वो यूट्रन वॉल पे पहुंच के ब्लास्टोसिस्ट बनता है और ब्लास्टोसिस्ट ही यूट्रन वॉल पे जाके चिपकता है, बरो होता है, तब जाके महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। तो गाइस, ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते बाद से सबसे पहले आपको अपनी बॉडी में हेडेक फील होता है। ये 40 to 50% महिलाओं में देखा जाता है। और हेडेक भी इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं की बॉडी में प्रेग्नेंट होने में बहुत से हार्मोन का फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, रैपिडली हार्मोन इंक्रीज होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहते हैं, कुछ नए हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं। साथ में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है इसमें वेट में भी महिलाओं के थोड़ा वेट डाउन चला जाता है, बिकॉज बहुत से चेंजेस होते हैं जैसे नोजिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। तो बहुत सी दिक्कत महिलाओं के बॉडी में हो रही होती है, जिसकी वजह से 40 to 50% महिलाओं में अर्ली फेज में ही ऐसा सरदर्द की शिकायत रहती है। ये सरदर्द आपको एक दिन नहीं होता है जैसे आप सोच रहे होंगे, जो नॉर्मली सरदर्द होता है एक दिन होता है, आप दवाई खा लेते हैं ठीक हो जाता है। पर जो प्रेगनेंसी का सरदर्द है वो आपको थोड़ा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहता है, बिकॉज बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। साथ में ऐसा डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, जिन महिलाओं को नोजिया, वॉमिटिंग ज़्यादा रहती है और यूरिन भी बार बार पास हो रही होती है, तो जिसकी वजह से महिलाओं में सर दर्द देखा जाता है। ये आपको पीरियड डेट से पहले ही दिखना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा गाइस, महिलाओं की बॉडी में ब्लड वॉल्यूम 40 to 50% इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी महिलाओं को अर्ली फेज में ही ऐसा नोज़ में कंजेशन टाइप की स्टफी नोज़ लगती है। या कभी कभी ये होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये बहुत रेयर केसेस में होता है बट हो सकता है आपके साथ, तो घबराना नहीं है। जो नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके सेल्स ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो नोज़ से म्यूकस निकलता है उसमें हल्का सा ब्लड दिखाई दे सकता है। ये बहुत हल्का सा होता है, यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं। अगर आपके नोज़ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तब चिंता की बात है। तो ये एक प्रेगनेंसी का ही साइन है। और इस नोज कंजेशन की वजह से, यानी नेजल में जो आपका स्टफीनेस हो रही है, जो हल्की हल्की ब्लॉकेज आपको फील हो रही है, उसकी वजह से काफ़ी महिलाएं काफ़ी चीज़ों के प्रति एलर्जिक हो जाती हैं। जैसे आप डस्टिंग कर रहे हैं तो उससे आपको स्नीजिंग होना शुरू हो जाता है, बार बार छींकें आती हैं। साथ में अब कहीं आप मिट्टी में हैं तो उसको देखकर आप एलर्जिक हो जाते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा छींकें आनी शुरू होती है। या आप कहीं बैठे हैं और कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उससे काफ़ी ज़्यादा स्नीजिंग आनी महिलाओं को शुरू हो जाती है। और साथ में ऐसा नोज़ में आपको इचिंग भी फील हो सकती है। और इसके साथ गाइस, भूख लगना भी बहुत ही अर्ली फेज का प्रेगनेंसी का लक्षण है।
देखिए, भूख जो होती है प्रेगनेंसी की, ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है। जैसे पीरियड आने से पहले भी महिलाओं को क्रेविंग होती है। वो क्रेविंग मेनली आपकी जैसे फास्ट फूड हो गया या शुगरी फूड हो गया, उस तरफ होती है। पर जो प्रेगनेंसी की क्रेविंग होती है बिफोर पीरियड, ये ऐसी क्रेविंग होती है जैसे आपको कोई फूड पहले अच्छा नहीं लगता है। जैसे करेला अगर आप नहीं खाते, जैसे मेरा प्रेगनेंसी में हुआ था, करेला मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था, बट अचानक से जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो करेला मुझे खाने का मन किया। तो इस टाइप की क्रेविंग होती है, और ये क्रेविंग बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ खानी ही खानी है। नॉट करेला, किसी भी फूड के प्रति आपको ऐसे इंटेंस क्रेविंग हो सकती है, और साथ में कई फूड को लेके आपको बिल्कुल ऐसा फील होता है यक टाइप। तो इस तरीके का फूड क्रेविंग में चेंज आता है। और इसके साथ अर्ली फेज में महिलाओं को बहुत थकान लगना शुरू हो जाती है। और थकान गाइस, जब महिलाओं को एग फर्टिलाइज होता है, एग फर्टिलाइज के लाइक 5-6 दिन में आपको ऐसा लगेगा बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही है, आपको लेटे रहने का मन करता है। ये होता है रिसेंट होने में महिलाओं का एक नया ऑर्गन बिल्ड हो रहा होता है, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चे को न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड ब्लड की सप्लाई होती है, और सब मदर की बॉडी के थ्रू ही हो रहा होता है, जिसकी वजह से महिलाओं की एनर्जी रिड्यूस होती है और महिलाओं को फटीग जैसी प्रॉब्लम की शिकायत फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी जो पहले 12 हफ्ते होते हैं, पहले 3 महीने, इसमें ज़्यादा देखी जाती है। और इसके साथ महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल भी रैपिडली इंक्रीज होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल में इंक्रीजमेंट होने की वजज से महिलाओं की बॉडी में बहुत से चेंजेस आते हैं। साथ में ब्रेस्ट में टेंडरनेस सी फीलिंग, और इसके साथ महिलाओं की बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी 40 to 50% इंक्रीज हो जाता है। और जिसकी वजह से भी गाइस ये देखा जाता है कि महिलाओं की बॉडी दिन भर एग्जॉस्टेड फील करती है, थकान लगी रहती है, टायर्डनेस लगी रहती है, लेटे रहने का मन करता है, और इसी वजह से रात को महिलाओं को ऐसा नींद भी कम आने की शिकायत फेस करनी पड़ती है, जिसे हम इंसोमेनिया की प्रॉब्लम भी कहते हैं। इसके साथ महिलाओं को चक्कर आना भी शुरू हो जाता है। देखिए, चक्कर इसलिए आता है क्योंकि प्रेग्नेंट होने में महिलाओं का जो ब्लड प्रेशर होता है वो ड्रॉप हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रेग्नेंट होने में जो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वो इंक्रीज इसलिए होता है गाइज क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है महिलाओं की, वो डायलिएट करती हैं ब्लड को यूट्रस की तरफ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए। बट इस वजह से क्या होता है, महिलाओं का ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है, और रिड्यूस होने की वजह से महिलाओं को ऐसा चक्कर आने जैसी फीलिंग होती है, या कई महिलाओं को चक्कर भी आ जाता है। और इसके साथ साथ जो अदर सिम्टम्स आप फेस करें, फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, तो इसकी वजह से भी महिलाओं को वीकनेस लगती है और कमज़ोरी टाइप की फील होती है, जिसे हम इनडायरेक्ट वे में ऐसा बोलते हैं कि चक्कर महिलाओं का आ रहा है। और इसके साथ महिलाओं में मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम भी बहुत अर्ली फेज में देखी जाती है। मूड स्विंग्स यानी ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं जैसे अचानक से आपको खुश रहने का मन कर रहा है, अचानक से आपको रोने का मन कर रहा है, अचानक से आप दुखी हो जा रहे हैं। ये इसलिए होता है बिकॉज इनिशियली जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत से हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें आपको पीरियड डेट से पहले ही दिखना शुरू हो जाती है। और इनकी इंटेंसिटी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेनली ज़्यादा आपको देखी जाती है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यही कुछ लक्षण हैं जो दर्शाते हैं कि स्पर्म और एग मिल गए हैं, आपका एग फर्टिलाइज हो गया है और आपने सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। एंड यही है आज का वीडियो गाइस। होप करती हूँ इस वीडियो से बहुत सी महिलाओं को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।